हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। वो अक्सर यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको क्या है, भूल जाते हैं। तो इसी चीज की बीमारी को दूर करने के लिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, वो भी आसान और पूरे तरीके से, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप उसको टिक करके आ सकें एग्जाम में और उसे कभी भी भूले नहीं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हार्मोन के बारे में कि हार्मोन है क्या। तो हार्मोन जो है वो एक उत्तेजित करने वाला पदार्थ होता है। यदि पूछा जाए कि हार्मोन का क्या अर्थ है, तो हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। अब ये हार्मोन करते क्या हैं? तो ये हार्मोन दो रूप से कार्य कर सकते हैं, या तो शरीर में वृद्धि करेंगे या फिर शरीर की वृद्धि को रोक देंगे, यानी या तो वृद्धि वर्धक होंगे या फिर वृद्धि रोधी होंगे। और हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें भी ये दो प्रकार के ही होंगे। कौन कौन से? एक तो जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होंगे और दूसरे जो पौधे हैं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होंगे। तो हम बात करेंगे पादप हार्मोन के बारे में। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पादप हार्मोन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। तो जितने भी पादप हार्मोन होंगे वो कार्बनिक यौगिक होंगे, यानी उनमें कहीं ना कहीं कैसा कार्बन का अंश मौजूद होगा। और उससे जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पादप हार्मोन है पौधों के अंदर क्या करते हैं, तो ये पौधे के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रिया होती हैं उन सभी पर नियंत्रण करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो उपापचयी क्रियाएं जो पौधों के अंदर जितनी भी जैविक या रासायनिक क्रियाएं होंगी उन सभी क्रियाओं को नियंत्रण जो करेगा वही उपापचयी क्रियाएं कहलाएंगी। और पूछा जाए पेपर में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस क्वेश्चन को क्या बच्चे गलत करके आए हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि जो पादप हार्मोन होते हैं इन्हें वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंस। यानी अगर पेपर में पूछा जाए कि पौधों के अंदर जो होते हैं कौन से वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, वो कौन से होते हैं, तो वो पादप हार्मोन होते हैं। अब पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। पहले होते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरे होते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। आपको आसानी से याद हो सके इसलिए मैंने इनको एक उपनाम भी दे दिया है। यहाँ लिख दिया है मम्मी पापा हार्मोन और यहाँ लिख दिया है पड़ोसी हार्मोन। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम देखें जो हमारे माता पिता होते हैं यानी हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? हमारे विकास की कामना करते हैं, यानी हम बहुत ज्यादा उन्नति करें, हमारा विकास हो। यही तो सभी के माता पिता कामना करते हैं। भाई ऐसे किसी के माता पिता थोड़ी है कि उनका बच्चा नीचे चला जाए, ऐसा नहीं। हमेशा उनका बच्चा आगे ही बढ़े, ऊपर ही उठे, यही कामना करते हैं। तो इसी तरीके से जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन होते हैं वो हमारे पौधों के माता पिता के जैसे ही काम करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि जो पौधा है वो बहुत फले फूले और हर तरीके से उन्नत बने। इसी के साथ साथ जो दूसरे हमने हार्मोन लिखे हैं वो कौन से हार्मोन है? वो है वृद्धि रोधी हार्मोन, यानी कि पड़ोसी हार्मोन। यानी जब भी कभी भी आप उन्नति करोगे, आप सक्सेसफुल होगे, आप कामयाब होगे, तो क्या करेंगे? सबसे जो पहले जलन होती है वो किसको होती है? पड़ोसियों को जलन होती है। इसलिए मैंने इनको जो नाम दे दिया है पड़ोसी हार्मोन। और पड़ोसी हार्मोन जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जैसे हम कामयाब होने लगते हैं तो उन्हें जलन होने लगती है और वो क्या सोचने लगते हैं कि कैसे भी क्या करें, इसकी जो कामयाबी है, जो उन्नति है वो रुक जाए। तो उसी तरीके से पौधों के जो पड़ोसी हार्मोन यानी कि जो उन्हें रोकने में मदद करते हैं उनकी वृद्धि को, वो कौन से होते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन। अब जो हम बात करेंगे सबसे पहले करेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन के बारे में बात। ये 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कौन कौन से? एक ऑक्सिन, एक जिब्रेलिन और तीसरा है साइटोकानिन, चौथे नंबर का है फ्लोरिजेंस और 5वें नंबर का है ट्राउनमेटिन। ये 5 प्रकार के जो हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन होते हैं पौधों के लिए। अब इनको एक एक करके जान लेते हैं कि ये पौधों में किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हम ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा की गई थी। यहाँ से अगर पेपर में क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि अगर पूछा भी जाए तो मैं आपको बता दूं जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? उसकी खोज डार्विन के द्वारा की गई। अब ये पौधों के ऊपरी हिस्से पर बनते हैं। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? इसके जो ये पौधे के कहां पे होता है? जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाया हुआ है, यह एक तुलसी का पौधा है। तो हम इसके जो ऊपरे के हिस्से पे देखेंगे जहां से क्या है, नई नई कलियां बन रही हैं, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, यहीं पे क्या है? ऑक्सी हार्मोन बनता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है? यह पौधों की अनुवर्ती गतियों पर नियंत्रण रखता है। तो ये अनुवर्ती गतियां जो है वो क्या है? तो अनुवर्ती गतियां जो है वो 2 प्रकार की होती
होती है, एक होती है प्रकाशानुवर्तन, एक होता है गुरुत्वानुवर्तन। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रकाशानुवर्तन के बारे में। अब प्रकाशानुवर्तन है क्या भाई, जैसे कि हमको नाम से ही पता पड़ रहा है, प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की ओर। तो जब पौधा प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है तो वो ऐसा किसकी वजह से होता है, ऐसा ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। आपको मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखा रखी है, इसमें क्या है, पौधा जो है किसकी तरफ, प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है। तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से हो रहा है। अब प्रकाशानुवर्तन क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। अब धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो जब पौधा ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ बढ़े तो वो तो होता है कौन सा, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब अगर पौधा ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं पौधा कहां भी बढ़ता है, नीचे की तरफ भी बढ़ता है, जहां पे प्रकाश नहीं होता वहां पे क्या होता है, पूर्ण रूप से अंधेरा होता है। और वो कहां होता है, वो हिस्सा होता है जड़ वाला हिस्सा। तो जड़, जैसे ही पौधे की जो जड़ वाला हिस्सा होता है वो जमीन की ओर बढ़ता है, उसी को कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रकाश नहीं होता। अब बात कर लेते हैं गुरुत्वानुवर्तन के बारे में। तो जिस तरीके से ऊपर की ओर प्रकाश की ओर पौधा बढ़ता है तो उसे तो कह देंगे हम प्रकाशानुवर्तन, लेकिन जब पौधा जमीन की ओर बढ़ता है तो उसको कहते हैं हम गुरुत्वानुवर्तन। कैसे, कभी कभी देखा है पौधा इस तरीके से भी मुड़ जाता है प्रकाश की तरफ, ऊपर न जाके किधर की तरफ, नीचे की तरफ। मैंने आपको यहाँ पे एक और इमेज दिखाया है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं जो जड़ें हैं वो किधर की तरफ जा रही हैं, जमीन की तरफ जा रही हैं। तो ये तो हो गया धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ये भी दो प्रकार का ही होता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसी के साथ साथ जो पत्तियां हैं वो किधर की तरफ जा रही हैं, वो पत्तियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो किसके विरुद्ध, ये जमीन के जो गुरुत्वाकर्षण है उसके विरुद्ध जा रही हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो आपको समझ में आ गया प्रकाशानुवर्तन क्या प्रकार का, दो प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब, जब पौधा ऊपर की तरफ बढ़े प्रकाश की ओर, और पौधा जब अंधेरे में उसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर बढ़े, उसको कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। इसी प्रकार से जो गुरुत्वानुवर्तन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक कब, जब पौधा जमीन की ओर बढ़े तो धनात्मक हो जाएगा, और जब पौधा ऊपर की ओर बढ़े तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ता है तो वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। तो सबसे पहले जानते हैं पार्श्व कलिकाएं क्या होती हैं। भाई हमने कुछ पौधे देखे होंगे, जैसे खजूर का पौधा ले लो, तो खजूर का पौधा कैसे सीधा बढ़ेगा और ऊपर उसके पत्तियां निकलेंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम झाड़ियों को देखें, कैसी, जितनी भी झाड़ी हैं, जैसे कि मान के चलो गुड़हल का पेड़ है, गुलाब का पेड़ है, या और भी बहुत सारी झाड़ियां हैं, तो उनमें सीधी एक तो शाखा निकलती नहीं है, एक तना तो निकलता नहीं है, उसके नीचे से क्या है, बहुत सारी अलग शाखाएं भी निकलती रहती हैं। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं पार्श्व कलिका। अब ये इनकी वृद्धि को रोकता है, यानी पौधे को सीधा बढ़ने में मदद करता है। यानी आपने देखा भी होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, यदि पौधा बढ़ ना रहा हो तो क्या करते हैं, आसपास की जितनी भी टहनियां होती हैं उनको काट देते हैं और वो पौधा ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही होता है। इसके साथ साथ इसका एक और प्रयोग भी होता है, हमने देखा होगा जितने भी बगीचे होते हैं, बाग बगीचे, भाई आपका भी कोई ना कोई बाग बगीचा होगा, तो उसमें आसपास एक झाड़ियों का क्या होता है, एक प्रकार की फुलवाड़ी कह देते हैं वो होती है। वो उसमें माली क्या काम करता है, माली है, आप भी लोग करते होंगे, तो उसकी जो ऊपर की जो वो है उनको धड़ाधड़ क्या है, उन सबको काट देते हैं उन झाड़ियों को। उससे क्या है, वो पेड़ जो है वो ऊपर की तरफ ना बढ़ के कैसे बढ़ते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो ऐसा भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि जब ऑक्सिन हार्मोन होता है उनके ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सिन हार्मोन कहाँ होता है, ऑक्सिन हार्मोन बिल्कुल शीर्ष पे ऊपर मौजूद होता है या नहीं, मैंने आपको यही तो बताया। तो जब हम ऊपर की कलिकाओं को काट देंगे तो क्या होगा, जो ऑक्सिन हार्मोन है वो खत्म हो जाएगा और बढ़ने कौन सी कलिकाएं लग जाएंगी, जो सहारे वाली कलिकाएं हैं, जो पार्श्व कलिकाएं हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। तो आपको तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट है यह बिलगन को रोकता है। बिलगन क्या है भाई, आप देखते होंगे कुछ पौधों की पत्तियां क्या हैं, अपने आप पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं। इसी तरीके से कुछ पौधे क्या होते हैं, उनके फल भी अपने आप भी, यानी पकते तो है नहीं, पकने से पहले जब छोटी अवस्था में होते हैं छोटे छोटे से, तभी वो गिर जाते हैं। ऐसा किसकी वजह से होता है, ऐसा ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। तो यदि आपको इस चीज को रोकना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जो पौधे पे लंबे समय तक फल आ रहे हैं या पत्तियां आ रही हैं वो लंबे समय तक रहें, तो उस पेड़ पर किसका छिड़काव किया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है।
चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। जो अगला पॉइंट है वो क्या है, अनिषेक फलन को रोकता है। तो ये अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक फलन ऐसे फल होते हैं जिनके अंदर बीज ना मौजूद हो, और ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही होता है। जैसे हम बहुत सारे फल देखते होंगे, टमाटर है, नींबू है, इनके अंदर जो बीज खत्म किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ही खत्म किए जाते हैं। अगला है खेतों में खरपतवार को नष्ट करता है, यानी जो खेतों में जो अनावश्यक पौधे हो जाते हैं, जो घास फूस उग आता है बेकार का, उसे खत्म करने के लिए भी किसका छिड़काव किया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। यानी जो हम कीटनाशक दवाएं लेके आते हैं उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए, उसमें कौन सा हार्मोन मौजूद होता है, ऑक्सिन हार्मोन मौजूद होता है। यहां से अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2,4-D क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दूं ये एक खरपतवार है जिसमें क्या मौजूद होता है, ऑक्सिन मौजूद होता है। ये एक खरपतवार नाशक है। तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा मूल प्रेरण का कार्य करता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल प्रेरण है उसको कौन प्रभावित करता है या कौन प्रेरित करता है। तो उसका भी क्या कारण है, उसका भी कारण है ऑक्सिन हार्मोन। वो कैसे, क्योंकि आपने एक विधि पढ़ी होगी कायिक जनन, उसमें हम क्या करते हैं भाई, पौधों की कलम काटते हैं और उन्हें बो देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उस कलम को बोने से पहले उसे एक लिक्विड में डुबाया जाता है, और वही लिक्विड क्या होता है, वही लिक्विड होता है ऑक्सिन हार्मोन। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जब उस कलम को ऑक्सिन हार्मोन में डुबाया जाता है और उसे जमीन में बो दिया जाता है, तो उस वजह से होता क्या है कि वो ये जो है ना, ये जड़ों को जल्दी निकालने में मदद करता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। यानी ऑक्सिन में डुबो के यदि कोई कलम लगाई जाएगी तो वो उसके जो जड़ें हैं वो जल्दी से निकल आएंगी। अब ये तो हो गया सारे जो ऑक्सिन हार्मोन है उससे जुड़ी हुई बातें। अगला जो हार्मोन है वो है हमारा जिब्रेलिन हार्मोन, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, पेपर में यदि पूछा जाए तो कुरोसवा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसे मुख्य हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाए कि जो मुख्य पादप हार्मोन है वो कौन सा है, 4-5 हार्मोन आपको दे दिए जाएंगे। भाई बहुत सारे हार्मोन, मैंने आपको 6-7 हार्मोन तो मैं ही बता रहा हूं ना, उनमें से अगर 4 आदि आपको ऑप्शन में दे दिया और एक पूछा जाए कि मुख्य हार्मोन कौन सा है, तो जो जिब्रेलिन है वही मुख्य हार्मोन है। अब यह अंकुरण में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनसे जब छोटा सा पौधा निकलता है तो वो किस हार्मोन की मदद से निकलता है, जिब्रेलिन हार्मोन की मदद से निकलता है। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जितनी बार भी पूछा गया है कि ऐसा जो कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की लंबाई में वृद्धि कर देता है, तो वो क्या है, जिब्रेलिन। क्योंकि जितने भी बौने पौधे होते हैं उनको लंबा करने में कौन अपनी भूमिका निभाता है, तो जो जिब्रेलिन पादप हार्मोन होता है, उसी के कारण पौधे जो हैं, जितने भी छोटे पौधे वो सब के सब लंबे हो जाते हैं। जो लास्ट इसका जो प्रयोग है वो क्या है, वो है फूलों के बनने में मदद करता है। यानी जितने भी पौधे होते हैं उनमें फूल जो बनते हैं उनके बनने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिन मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या देखते हैं कि कुछ पौधों में फूल बहुत अधिक मात्रा में लगने लग जाते हैं, तो उसी चीज को रोकने का भी काम कौन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन करता है। तो यदि अगर पेपर में पूछा जाए कि फूलों के बनने को नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन हार्मोन करता है। तो नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है हमारा साइटोकाइनिन, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मिलर के द्वारा। तो जो हमारा पहला हार्मोन था कौन सा, ऑक्सिन, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, डार्विन के द्वारा। उससे जो अगला हार्मोन था कौन सा, जिब्रेलिन, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कुरोसवा के द्वारा। और ये जो तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, मिलर के द्वारा। तो साइटोकाइनिन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइटो जिसका अर्थ क्या होता है, कोशिका, और काइनिन जिसका अर्थ क्या होता है, विभाजन। तो सीधा सीधा आपको इसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये किसका काम करता है, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, क्योंकि जब कोशिका विभाजन होंगी तभी तो पौधा बढ़ेगा, धीरे धीरे उसकी नई नई शाखाएं निकलेंगी। तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है कौन, साइटोकाइनिन। चौथा जो हार्मोन है वो है हमारा फ्लोरीजेंस। इसका क्या काम है, फ्लोरी मतलब फ्लावर, और ये फूलों के खिलने में मदद करता है। इसको तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, फ्लोरीजेंस, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फूलों के खिलने में मदद करता है। जो पांचवा हार्मोन वृद्धिवर्धक होता है वो कौन सा होता है, ट्राउमेटिन। ये क्या है, तो मान के चलो आपके पास कोई धारदार चीज है, उससे आप क्या करोगे, किसी भी पेड़ को काट दोगे तो कुछ टाइम तक तो वहां से एक तरल पदार्थ निकलता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो गाढ़ा होने लग जाता है और पेड़ क्या हो जाता
जाता है, खुद पे खुद वहां से ठीक हो जाता है। कभी कभी वहां पे गोंद जैसी चीज भी आ जाती है। ऐसा किसकी वजह से होता है? तो ये जो ट्राउमेटिन हार्मोन है उसकी वजह से होता है। ये क्या काम करता है? तो ये घायल पौधों के घाव भरने में मदद करता है। तो अब बात कर लेते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन या फिर पड़ोसी हार्मोन के बारे में। ये पौधों की वृद्धियों को रोकते किस प्रकार से हैं? तो इसमें जो सबसे पहला है वो है एब्सिसिक एसिड। पेपर में इसे ABA के नाम से भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या काम करता है? जो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जो ये एब्सिसिक एसिड है ये उसी विभाजन को क्या करता है? रोकता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए ये पौधों की वृद्धि को पूरी तरीके से रोकने का काम करता है। साथ ही साथ बीजों व कलियों को सुप्त अवस्था में रखता है। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसका ये अर्थ है कि मान के चलो हमने खेत में कोई बीज बो दिया और हम 4 दिन 5 दिन बाद गए और हमने देखा भाई हमारा खेत क्या है? पूरा का पूरा सफाचट है, उसमें कुछ उपजा ही नहीं। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। यानी ये बीजों को उगने ही नहीं देता। साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, पौधे उग तो आते हैं, थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होने के साथ साथ ही वो क्या है? सूखने लग जाते हैं। तो जो कलियां होती हैं वो सूख जाती हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो ऐसा भी किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। और यह फूलों को बनने से रोकता है। यानी जो नए फूल बनते हैं उनको बनने से एब्सिसिक एसिड रोकता है। जो इसका सबसे लास्ट जो कारण है या उपयोग है वो क्या है कि जो पत्तियां एवं फलों का विगलन उसको रोकता कौन था? ऑक्सिन एसिड। जब हम ऑक्सिन पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था तो जो पत्तियां और बीज के विगलन को ऑक्सिन हार्मोन कम करता है, ये क्या करता है? उसी के साथ साथ उस विगलन को बढ़ा देता है। यानी जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है पौधों के अंदर तो उनकी पत्तियां और फल क्या है? अपने आप ही गिरने लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में, जो कि क्या है? इथिलीन। इसको हम सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला C2H4 होता है और यह एक प्रकार की गैस होती है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पौधों के अंदर एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो इथिलीन हार्मोन है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो इसके कारण से क्या क्या चीजें होती हैं? पौधों की वृद्धि को रोकता है। यानी स्पेशली में अगर मैं बात करूं तो पौधों को लंबा होने से कौन सा हार्मोन रोकता है? इथिलीन हार्मोन रोकता है। और साथ ही साथ फलों को पकाने में भी सहायक होता है। हम कुछ पौधों में देखते हैं, यानी अगर किसी पौधे पे फल लगाया और उस फल को हम तोड़े ना, ठीक है भाई, उस फल को पेड़ पे ही रहने दें, तो क्या होगा? कुछ समय बाद वो फल अपने आप से पकने लग जाएगा। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा इथिलीन हार्मोन के कारण ही होता है। तो जब फल पकने की अवस्था में आ जाता है तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन का निर्माण हो जाता है? इथिलीन हार्मोन का निर्माण हो जाता है। अब आपको जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। वो किस तरीके से कंफ्यूज करता है कि आपसे पूछा जाता है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कभी कभी तो आपको इथिलीन मिलेगा, कभी कभी एसिटिलीन मिलेगा और कभी कभी ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सही आंसर ढूंढना कैसे है? पूछा जाए कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, यदि आपको एथिलीन दे रखा है और एसिटिलीन नहीं दे रखा तो आपको आंसर एथिलीन लगाना है। लेकिन अगर आपको एथिलीन नहीं दे रखा, एसिटिलीन आंसर दे रखा है तो आपको एसिटिलीन लगाना है। लेकिन जब आपको दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? तो आपको फिर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आराम से और उसे ध्यान से पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ होगा या तो प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस फलों को पकाती है तो इथिलीन पकाती है। यदि अगर पूछा जाए कि कृत्रिम रूप से कौन फलों को कौन सी गैस पकाती है तो एसिटिलीन गैस जो होती है कौन सी? C2H2। ये फलों को किस तरीके से पकाती है? कृत्रिम रूप से पकाती है। अब आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से पूछा जाए तो इथिलीन C2H4, कृत्रिम रूप से पूछा जाए तो एसिटिलीन C2H2। तो गाइस ये थे सभी के सभी हार्मोन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो भाई इस वीडियो को बनाने में यार बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप शेयर करोगे उससे हमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाए उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए।